28 मई उन्हीं वीर सावरकर की जयंती के रूप में पूरी दुनिया में मनाई जाती है। उसी कड़ी में लखनऊ में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश ने डालीगंज स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभा कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और युवाओं ने भाग लिया, जहां राष्ट्रवाद और सावरकर के विचारों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी मौजूद थे। संजय जोशी ने कहा कि वीर सावरकर राष्ट्र चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने अपने संघर्ष, त्याग और विचारों से देशभक्ति की नई परिभाषा गढ़ी। जोशी ने युवाओं से सावरकर के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, उनके क्रांतिकारी विचारों और सामाजिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस सावरकर के माफीनामे को लेकर बवाल करते रहती है, हल्ला करते रहती है, बेफजूल बहस करती रहती है। तो 1911 से लेकर 1921 तक ये कारावास अंडमान में रहे। सावरकर जी ने 6 पत्र ब्रिटिश शासन को लिखे। पहला पत्र तो 1.5 महीने के बाद ही कारावास में जाने के बाद लिखा। जब 1918 में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजबंदी बंद है उन सबको या तो छोड़ा जाएगा या उनकी सजा सजा कम कर दी जाएगी। सावरकर जी और उनके भाई गणेश सावरकर को अंडमान की कारावास में 10 साल हो चुके थे, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। विट्ठल भाई पटेल जो सरदार पटेल के भाई है, वो उस समय के संसद नेशनल असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने मार्च 2020 में प्रस्ताव पारित किया सावरकर जी की रिहाई का। केवी रंगास्वामी अयंगार जो तमिलनाडु के असेंबली के सदस्य थे, उन्होंने कड़क खत भारत सरकार को, उस समय ब्रिटिश सरकार को लिखा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी 1919 के अंत में एक कड़क पत्र सावरकर बंधुओं की रिहाई के संबंध में ब्रिटिश वाइस हाउस को सौंपा। शिवराम पंत प्रांत प्रेस, सेनापति बापट, बॉम्बे प्रेस यूनियन के लोगों ने करीब 33,000 दस्तखत एकत्रित करके उस समय के भारत सचिव मॉन्टेगू को पत्र दिया। महात्मा गांधी ने मई 2020 के अपने यंग इंडिया अखबार में सावरकर के रिहाई के संबंध में गुहार लगाई थी। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में इस राजबंदियों की मुक्तता करने के संबंध में कांग्रेस ने गुहार लगाई थी। शायद राहुल गांधी या कांग्रेस के आज के नेता इससे अनभिज्ञ है। कलम और कागज नहीं था, फिर भी दीवारों पर कील से अथवा कोयले से अथवा नाखून से उन्होंने कमला कांता महाकाव्य लिखा और वो कंठस्थ किया था। अपने प्रयागराज के स्वराज अखबार के संस्थापक रामहरि जी, जो भी उस समय कारावास में, थोड़े समय अंडमान कारावास में थे, उनको उन्होंने मुखर कराया। बाद में वो छूटने के बाद जब कलकत्ता गए तब सावरकर जी के छोटे भाई को सारा लिखा हुआ दिया। उसके बाद वो प्रकाशित। सावरकर जी अंडमान में जब बंदी थे तब उस कारावास में काफी पीड़ा उनको दी जाती थी। यानी बैल से तेल निकालने का काम होता था, उसमें बैल के स्थान पर उनको खुद को जोड़ना पड़ता था। रामबस उठना, घास काटना, नारियल के इससे रस्सी बनाना, अगर वो उतना नहीं निकलता तो उनको बैल के फटके भी मारे जाते थे। समय पर खाना भी नहीं मिलता था। इतना होते हुए भी उन्होंने लिखना कम नहीं किया। उनके भाई गणेश सावरकर भी उस कारावास में थे। सावरकर विचार मंच ने जो आयोजित किया है, सावरकर के विचार जनमानस में जाते रहे। सावरकर ये व्यक्तित्व नहीं, सावरकर एक विचार है। सावरकर ये चिंगारी नहीं, सावरकर जी एक अंगार है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग वीर सावरकर की शौर्य गाथा संजय विनायक जोशी के मुख से सुनने आए थे और जैसे जैसे
संजय विनायक जोशी वीर सावरकर की गाथा सुनाते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग संजय जोशी की बातों में इस कदर खो रहे थे जैसे मानो उनके सामने कोई और नहीं, खुद वीर सावरकर खड़े हों और अपनी गाथा सुना रहे हों, अपनी यातनाएं बता रहे हों और अपना आत्मबल गिना रहे हों।